नमस्कार प्यारे साथी और मेरे प्यारे बच्चों। आज कंजक्शन का आखिरी टॉपिक है। कंजक्शन आज पूरा हो जाएंगे। मेन जितने भी कंजक्शन है वो मैंने आपको बता दिए। आज कंजक्शन का लास्ट भाग है टू टू का ये वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य है अभी टू का। इसमें क्या है कि टू कहाँ जोड़ा जाता है। टू है वो पहला यानी एडवर्ब है ना, इसमें एक एडवर्ब दिया होगा वेरी, उस वेरी को एडवर्ब को हटाना होगा, वेरी को हटाना है और उसकी जगह TOO लगाना है, ठीक है। और फिर दूसरा जो वाक्य है यानी जो सेकंड वाक्य है यानी जो दिया हुआ है, अब दूसरा जैसे ही वाक्य है अगर उसको हम दूसरे वाक्य को क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमें दूसरा वाक्य लगाएंगे तो अगर असमान करता है ना वाक्य के अंदर टू में असमान करता है तो हमें जोड़ने वाला वाक्य फोर करना होगा, जोड़ने वाला शब्द क्या करना होगा, फोर करना होगा। और जो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट है ना उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अगर कर्ता भिन्न भिन्न होना टू में, ये इंपॉर्टेंट है, टू में बात ध्यान से सुनना, टू में अगर कर्ता भिन्न है तो दूसरा वाक्य है वो फोर से जुड़ेगा और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है ना उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। यदि आई है तो मी बनाना है, वी है तो एस बनाना है, तो ऑब्जेक्ट रूप बनाना है इसका, ठीक है। और फिर वाक्य के अंदर क्या जोड़ देंगे, हमें टू जोड़ देंगे और आखिर में यदि इट हो ना वो इट भी हटेगा टू वाले वाक्य के अंदर। ये टू का रूल है। मैं वाक्य करवाता हूं तब समझ में आ जाएगा। ये टू का प्रयोग। अब देखो टू वाक्य ना, ये एक बात और है, टू हमेशा नेगेटिव का अर्थ देता है। कभी भी टू में नोट नहीं लगता, कभी भी टू में नोट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये चीज है कि ये वाक्य है ना, जितने भी वाक्य है ये, तो ये नेगेटिव का भाव देते हैं, ये नेगेटिव का अर्थ देते हैं। भाव का मतलब क्या होगा कि ये खुद नेगेटिव का अर्थ बताते हैं और कभी भी नोट नहीं लगता इसमें। यानी ये एक रूल याद रख लेना कि प्रश्न आ जाता है कई बार कि टू के वाक्य में कौन सी चीज नहीं लगती, नेगेटिव नहीं होता, नकारात्मक नोट नहीं लगाया जाता टू में। तो यानी टू का वाक्य है वो हमेशा अगर सब्जेक्ट असमान हो तो, अब मैं आपको कर्ता भिन्न करता होगा ना टू में, उसके बारे में बताऊंगा, यानी अलग अलग करता होगा टू में, उनके बारे में बताऊंगा। तो अब जैसे पहला प्रश्न है कि दिस क्वेश्चन इज वेरी टफ, ठीक है, टफ कह दो, हार्ड कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है ना, या डिफिकल्ट कह दो, उसे कुछ भी शब्द बोल सकते हैं, डिफिकल्ट बोल सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी टफ, यह प्रश्न बहुत ही कठिन है और वी कैन नॉट सोल्व इट, सोल्व होता है हल करना, और हम इस प्रश्न का हल नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार आ गया तो अब इसमें जोड़ने वाला, अब आप हमें कहेंगे कि टू से जोड़ो आप इसको, तो अब हमें दिस क्वेश्चन का दिस क्वेश्चन कर देंगे, दिस का दिस लगा दिया, क्वेश्चन का क्वेश्चन लगा दिया, यहाँ तक कोई चेंज नहीं करनी। इज तक हेल्पिंग वर्ब है ना, पहले वाक्य में जहां तक सही क्रिया आएगी वहां तक वाक्य पहला पूरा का पूरा लिखना है, कोई चेंज नहीं करना। अब दिस क्वेश्चन है इज लगा दिया। अब यहाँ दूसरा देखो, ये एडवर्ब है, ये वेरी, ये एडवर्ब वेरी हटेगा। वेरी जब भी आएगा ना उस वेरी को हटा देना और टू लगा देना, यानी वेरी हटा देना और टू क्या कर देना, इसकी जगह लगा देना। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी हटेगा टू पहला, और आगे क्या रह गया, टफ, पहला वाक्य पूरा हो गया। पहले वाक्य तक ये करना है, यानी एक सिर्फ वेरी हटाना है, TOO जोड़ना है और पहला वाक्य जहां तक फुल स्टॉप हो वहां तक पूरा लिखना है, ये याद रखना। और फिर इसके बाद क्या है, फुल स्टॉप है ना, अब यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया तो ये वाक्य देख, यहाँ पर तो दिस क्वेश्चन सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग जैसे ही सब्जेक्ट होंगे ना, दोनों अलग अलग है, ये दिस क्वेश्चन अलग है, वी अलग है, तो हमें जोड़ने वाला फोर करना होगा। असमान करता होते ही हमें क्या लगाएंगे, जोड़ने वाला शब्द फोर कर देंगे। अब यहाँ वी है, वी का ऑब्जेक्ट रूप करना है, वी का ऑब्जेक्ट रूप है, यानी वी का दूसरा रूप क्या होगा, एस होगा। क्या करना है हमें, एस। अगर यहाँ आई होता तो क्या कर देता, मैं मी कर देता, आई का क्या कर देता, मैं मी कर देता, सी का हर कर देता, ठीक है ना, दूसरा रूप लिखेंगे। तो अब वी है, वी को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव रूप लगा देंगे फोर, वी का क्या कर देंगे, हमें एस कर देंगे, यूएस एस करेंगे। और बाद में यहाँ इसको फोर और एस करते ही, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव रूप बनाते ही जोड़ने वाला शब्द एक और बच गया, टू, ये बच गया, ये लगा देना टू। अब टू के बाद नोट तक वाक्य को छोड़ना है, टू के बाद क्या करना है, वाक्य को नोट तक छोड़ना है। तो मैंने नोट तक छोड़ दिया और सिर्फ एक वर्ब की फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म सोलो, और सोलो लगा दिया, लास्ट में इट हो वो भी हटेगा। यानी दिस क्वेश्चन इज टू टफ है, 4s टू सोलो, इट नहीं लगेगा। अब ये देख लो, यहाँ वेरी हटाओ, बताया मैंने आपको, पूरी परिभाषा दी है, वेरी को हटा दो, TOO लगा दो, वेरी को हटा दो, टू लगा दो,
फिर सब्जेक्ट अलग अलग होने पर, यानी ये जैसे अलग अलग है, दिस क्वेश्चन अलग है, वी अलग है, अलग अलग होने पर कर्ता को ऑब्जेक्ट बनाओ। अब एन ऑब्जेक्ट, इसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, वी का अस कर दिया, कर्ता को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, और फोर से जोड़ना है वाक्य को, यहां फुल स्टॉप होना वहां फोर लगाना है, कहने के मतलब। और वाक्य का दूसरा वाक्य है वो नोट तक हटेगा। दूसरा वाक्य यही मैंने बताया था कि ये दूसरा वाक्य है ना, नोट तक क्या कर देना है, हटाना है, नोट तक छोड़ देना है वाक्य, कैन और ये नोट, ये दोनों शब्द छूटेंगे। और इसके बाद पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, नोट हटते ही क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, नोट हटाते ही क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, और सोलो लिखना है, और आखिर में इट हो वो भी हटा देना है। अब एक वाक्य और देख लो, जैसे द ट्री इज वेरी हाई, पेड़ बहुत ऊंचा है, और आई कांट क्लाइंब इट, और मैं इस पर नहीं चढ़ सकता, यानी पेड़ बहुत ऊंचा है और मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। तो पहले देखो द ट्री अलग है, आई अलग है, दोनों अलग अलग है। अब दोनों अलग अलग है ना, तो पहले क्या लगा दिया, साइकिलिया तक तो लिखना है द ट्री इज, तो मैंने क्या लगा दिया, द ट्री इज, ठीक है। और अब इसके बाद देखो द ट्री इज, और यहां पर द ट्री इज, अब यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, सो लिख दिया था मैंने, और क्या लिखा, टू, टी डबल ओ, यानी क्या लगाऊंगा, द ट्री इज टू हाई, क्या लिखा है मैंने, टी डबल ओ, वेरी हटा दिया, और क्या लगा दिया मैंने, टू लगा दिया, द ट्री इज टू हाई। और बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फोर जोड़ूंगा, क्योंकि ए अलग अलग करता है, ट्री अलग है, आई अलग है, तो मैं क्या लगा दिया, फोर। अब आई का ऑब्जेक्ट रूप, दूसरा रूप लगाना है, जैसे वी को अस बनाया था, आई को क्या कर दूंगा मैं, मी करूंगा। आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, ऑब्जेक्ट रूप बनाना है, कहने का मतलब यहाँ होगा ना अलग अलग करता, उसका ऑब्जेक्ट बना देना है। आई का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, फोर के बाद मी। अब मी लगाती मैंने आपको बताया था, नोट तक वाक्य को छोड़ दूंगा मैं, नोट तक छोड़ दिया ना, फोर मी लगाती मैं क्या जोड़ दूंगा, एक और बच गया जोड़ने वाला शब्द है टू, तो मैंने क्या लगा दिया, टू, और लास्ट में क्या बच गया, क्लाइंब, क्लाइंब का क्लाइंब, इट को हटाना है, यानी द ट्री इज तक तो मैं लगाऊंगा, और वेरी को मैं हटा दूंगा, वेरी की जगह टू लगा दिया, और हाई का हाई लगा दिया, फिर एस मान करता है इसलिए मैंने फोर लगाया है, और आई सब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि अलग अलग करता है तो इसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फोर मी। अब जैसे ही मी लगा दूं ना, ऑब्जेक्ट बना दूं, तो हाथों मुझे क्या लगाना है, टू लगाना है, और नोट तक वाक्य छोड़ना है। इसके आगे जो वर्ब है, क्रिया फर्स्ट वर्ब, वो लगा देनी है, क्लाइंब, और इसके बाद इट हो वो छोड़ देना है। तो ये इस प्रकार का ये टू का वाक्य है, और कंजक्शन है वो मैंने सारी वीडियो में करा दी है। अब टेंस, पेसिव वॉइस और कंजक्शन, ये चीजें ना थोड़ी थोड़ी याद रखा करो। अगर आप सारी चीज़ों को वापस दोहराए ना, हमें जैसे जैसे दोहराएं, तो अब टेंस के जो हमें जो एडवर्ब है ना वो याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था, वो ज़्यादातर पूछते हैं, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, ओकेजनली, जनरली, ये शब्द है ना, ये याद रखना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यू का पूछ ले कोई तो एट दिस टाइम, ये पहचान के शब्द दिए होंगे, एट दीज डेज, नाउ डेज, तो अब ये क्या होंगे, पहचान के शब्द होंगे, ठीक है ना। इनको भी याद रखना, पीछे की जितने भी ग्रामर कराई है मैंने याद रखना। और जो कल है वो नया टॉपिक है, एक दूसरा कराएंगे, कंजक्शन है वो पूरा हो चुका है। और हमेशा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहो, नशा भगाओ और युवा पीढ़ी को बचाओ। और आगे कल टॉपिक है वो फिर नया करेंगे, और खुश रहो और हंसते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।